नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्या शंकर तिवारी हूँ। राजस्थान में एक महीने की तनावपूर्ण शांति के बाद एक बार फिर कोलाहल है। एक महीना पहले बागी बने सचिन पायलट ने फिर जो है अशोक गहलोत पे निशाना साधा है। मसला उठाया है एमबीसी मोस्ट बैकवर्ड क्लास के आरक्षण का। उनका कहना है कि 2018 में जो पुलिस में भर्ती निकली थी, इसके अलावा पंचायती राज में निकली थी और बहुत सारी नौकरियां निकली थी पिछले 4-5 सालों में, 2013 से लेकर के अभी तक का वो गिना रहे हैं। भर्तियां चूँकि लेट चल रही है इसलिए 2013 तक की चीज़ें कवर हो रही हैं। उसमें आप जो है गुज्जर और अति पिछड़ों को 5% जो आरक्षण देने का वायदा किया गया था उसे पूरा नहीं किया जा रहा है। इससे गलत संदेश जा रहा है। आखिरकार कांग्रेस ने जो वायदा किया था घोषणा पत्र में उसे पूरा क्यों नहीं कर रही है। साथ में उन्होंने देवनारायण बोर्ड और देवनारायण योजना का भी हवाला दिया है कि उसके तहत जो विकास कार्य होने थे वो भी नहीं हो रहे हैं और अशोक गहलोत को चिट्ठी लिख दी है। इसके बाद से अब ये सोचिए कि आखिरकार ये समय उन्होंने क्यों चुना और क्यों। तो उन्होंने राहुल गांधी ने जो प्रधानमंत्री पे हमला बोला है रोजगार को लेकर के, अर्थव्यवस्था को लेकर के, उसका समर्थन किया। इशारों को समझिए, यानी राहुल गांधी और गांधी परिवार से कोई दिक्कत नहीं। जो वो मुद्दे उठा रहे हैं सही उठा रहे हैं, मोदी के ऊपर हमला कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, वो सब ठीक है। गहलोत ठीक नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब कि जो उन्हें आश्वासन मिला था, एक तो वो सत्ता से बाहर हो गए, डिप्टी चीफ मिनिस्टर की कुर्सी चली गई, प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी चली गई, उसके बाद अभी भी उनके साथीगण इंतजार कर रहे हैं कब कुर्सी वापस मिलेगी और कोई भाव नहीं मिला। आपको याद है जो 14 अगस्त से विधानसभा का सत्र शुरू हुआ था, जब अशोक गहलोत ने विश्वास मत हासिल किया था, तब उनको जो बैठने का सीट अरेंजमेंट जो मिला था उसमें उनकी सीट बदल दी गई थी और ऐसी जगह पे दे दिया गया था जहां पे वो बिल्कुल जो विरोधी पक्ष है उसके पास में वो बैठे हुए थे। तब उन्होंने कहा था कि सीमा पे किसको लगाया जाता है ये सोच समझ के लगाया गया होगा। उनकी नाराजगी उसमें साफ दिख रही थी, उसी दिन से दिख रही थी। माना ये जा रहा है कि कांग्रेस कार्य समिति इलेक्शन को लेकर के जो बॉडी बनी है, वो सलाहकार समिति बनी है, वो उसका जो पुनर्गठन हुआ है, बेशक वो वहाँ पे राजस्थान में बैठे हैं, लेकिन एक तो उनको यहाँ पे भी कोई से नहीं मिला। उनके साथ के जितिन प्रसाद जो है कार्य समिति में भी जगह पा गए, पश्चिम बंगाल के प्रभारी बन गए और वहाँ उनका डिप्टी चीफ मिनिस्टर और अध्यक्ष पद चला गया और सिर्फ वो विधायक बनकर वहाँ बैठे हुए। समर्थकों का भी दबाव है कि जो समझौता हुआ वो लागू नहीं हो रहा है। अचानक उन्हें आरक्षण की याद क्यों आई? क्या वो संदेश देना चाहते हैं? कुछ बिल्कुल संदेश देना चाहते हैं। देखिए, गुज्जर समाज में उनकी अपनी एक मान्यता है, उनकी अपनी एक पैठ है। वो इस मुद्दे को उठा करके, अभी क्या है कि बिहार में इलेक्शन है, बैकवर्ड हर जगह है, इसके बाद और बिहार के बाद और राज्यों में भी इलेक्शन है। 2021 में तो खैर बहुत सारे राज्यों में इलेक्शन है जिसमें पश्चिम बंगाल भी है। तो वो ये मैसेज देना चाहते हैं कि उनके साथ जो पिछड़ा वर्ग जुड़ा हुआ है वो चुप नहीं बैठा, उसके आरक्षण का मुद्दा उठा करके उसमें पैठ और सहानुभूति हासिल करना चाहते हैं और जानते हैं कि ये राजनीति है। राजनीति में बिना प्रेशर के कुछ मिलता नहीं है। इधर तो गांधी परिवार, खास तौर से राहुल गांधी ने वायदा किया है कि मैं आपको राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाऊंगा, उसके लिए वेट करना होगा, लेकिन उपेक्षित होकर के वो वेट नहीं कर सकते। कब तक चुप बैठे रहेंगे? बहुत सोच समझ करके उन्होंने ये समय चुना है, क्योंकि गहलोत सरकार विश्वास मत हासिल कर चुकी है। इस समय उसके सामने कोई संकट नहीं है और उन्होंने आरक्षण का एक ऐसा मुद्दा उठाया है जिसमें पार्टी भी उनका विरोध नहीं कर सकती, पार्टी भी कुछ नहीं बोल सकती। अजय माकन महासचिव बना करके वहां प्रभारी बना करके भेजे गए थे, उन्होंने राजस्थान का दौरा भी किया। अब ये बात समझ से परे है क्या उन्होंने पहले अजय माकन के सामने ये मुद्दा उठाया था, उसके बाद मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी या सीधे मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिख दी? अब ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल अब ये जो है हंगामा एक बार फिर से शुरू हो रहा है और उधर असंतुष्टों को जो गांधी परिवार ने संदेश दिया है, गुलाम नबी आजाद को महासचिव पद से हटा करके सिर्फ राष्ट्रीय कार्य समिति में रखा और असंतुष्ट खासतौर से कपिल सिब्बल, शशि थरूर, मनीष तिवारी, इन लोगों को बीरप्पा मोइली, हुड्डा, इन लोगों को पूछा तक नहीं। तो इधर दूसरी गतिविधियां चल रही है, उधर दूसरी गतिविधियां चल रही है और कांग्रेस में इनफाइटिंग बढ़ रही है। अब देखते हैं कि चुनाव होता है, क्या होता है। बहरहाल फिर से एक बार बागी मूड में है सचिन पायलट। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें